सबको नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका कौशल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक योगा टीचर हूँ। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ों का परहेज़ हमें रखना चाहिए, क्या क्या आदतें ऐसी हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ये बीमारी देती जा रही हैं। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं बात करूँगी कुछ और केमिकल्स की जो हम ध्यान भी नहीं देते और जिनके एक्सपोजर को मतलब हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते और डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग इनके सामने आते आते अपने इम्यून सिस्टम को डाउन करते जा रहे हैं। अब बात करूंगी अपने रूम जो फ्रेशनर्स जिसको बोलते हैं, जो जितने भी हमारे रूम फ्रेशनर्स आते हैं ना, अच्छी अच्छी कंपनी के, गोदरेज के भी हैं, मेरे को इतना याद नहीं है कि कौन कौन से ब्रांड नेम्स आई कैन नॉट टेल यू। मतलब हम सोचते हैं कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, हम टॉप ब्रांड का भी लेके आते हैं, लेकिन उन वो जो केमिकल्स होते हैं ना, जो हम अपनी वार्डरोब्स में रखते हैं या अपने बाथरूम्स में रखते हैं, सिंक्स में जो टैबलेट्स वगैरह डालते हैं, वो सब बहुत अच्छा नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे जो श्वासों की क्रिया है, जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता जाता है और हमें रियलाइज नहीं होता। आज तक कल तो सर्फ भी ऐसे आ गए हैं, द मोमेंट अब जैसे सर्फ का डिब्बा खोलते हैं, अब देखते हैं कैसे स्मेल जाता है सर्फ का भी, एकदम से इतना स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग। तो ये नेचुरल स्मेल नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स इतने डाले गए हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए अच्छा नहीं है। बड़े जो 40-50 क्रॉस कर गए हैं उनके लिए ओके, लेकिन जो बच्चे की डेवलपमेंट अभी हो रही है 2 साल 4 साल 5 साल, जब इम्यून सिस्टम इंसान का जब बच्चा बन रहा होता है, उसके बॉडीली ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उस टाइम के लिए उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। फिर बात करूंगी एकदम से नहा के बाहर आना, इसको बोलते हैं गरम सर्द या फिर फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि मैं कार के एसी वाले मतलब मैं कार के फ्रंट सीट में बैठे थे, मतलब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स टॉकिंग अबाउट दिस, कि हम कार के फ्रंट सीट में बैठे थे, एसी बहुत तेज था, 5 घंटे की ड्राइव के बाद किसी को इस एरिया में पेन हो जाता है, किसी को इस एरिया में पेन होता है और आई में पेन जाता है, वो 2-2 3-3 दिन तक वो पेन बेयर करते हैं। तो वो पेन का आपने कभी सोचा, एक ही जगह पर जब आपको ठंडी हवा लगती रहती है और जब हम कार से नीचे उतरते हैं टेम्परेचर चेंज होता है, बाहर धूप होती है, तो ये जो वेरिएशन फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर है वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। साइनोसाइटिस का टॉपिक भी मैं लूँगी क्योंकि साइनसेस, एलर्जिक रेनाइटिस, एस्थमा कहीं ना कहीं ये क्लोजली इंटर रिलेटेड है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि ये जो हमारे साइनसेस है ना, वो एम्प्टी स्पेसेस हैं। अगर हम अपनी स्कल बोन्स देखें और फेशियल बोन्स देखें तो हमारे पास यहाँ साइनसेस कैविटीज है, उसमें भी म्यूकस की लाइनिंग रहती है। लेकिन जैसे ही हमारा रूटीन खराब होता है या हम कुछ कुछ चीज़ों का परहेज नहीं करते या हमारा बॉडी मेकअप ऐसा है, हमारे पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम है और हम भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और अगर हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं तो हम इस बीमारी का बड़े अच्छे से शिकार हो जाते हैं। और ये जो साइनसेस की सूजन है ना, ये भी बहुत ट्रबल देती है। कई लोग नीचे बेंड नहीं कर पाते, उनको इधर प्रेशर फील होता है और जैसे ही इस एरिया को टच करो उनको यहाँ भी बहुत पेन होता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी खानी चाहिए कि आपको ये सारे जो ट्रिगर्स हैं वो आपको अफेक्ट ही ना करें। अपनी बॉडी को इतना मजबूत कर लीजिए, अपना इम्यून सिस्टम को इतना पावरफुल कर लीजिए कि जितने भी ये जो वो है ना, आउटर ऑर्गेनिज्म, ये ट्रिगर्स जो हैं आपके डिफेंस को हिला ही ना सके। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे जो आता है वो आता है अदरक, जिसको जिंजर बोलते हैं। घर में जब भी हम बात करते हैं, लोग इसको, कई बार हमारी फैमिली के लोग ही इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसमें ऐसी एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटीज़ हैं जो एज ए ब्रोंको डायलेटर काम करती है। जब भी आपको चेस्ट की टाइटनेस हो और आपके पास इन्हेलर ना हो, आपको समझ में ना आए अभी क्या करें, कुछ उल्टा हो गया, कुछ खा लिया, पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़ा के साथ में बर्गर और आपने कोल्ड ड्रिंक भी ठंडा ले लिया, तो उसके बाद से ये जो आपकी श्वासों की जो नली, जिसको मतलब विंड पाइप, ट्रेकिया में जो सूजन आती है, ये अदरक उसको इमीडिएटली ठीक करने की ताकत रखता है। फिर आता है हल्दी। अदरक,
हल्दी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारे हमारे घर पर इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लोग इन पर यूजुअली ध्यान नहीं देते। एक और आपको बात बताती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो होम रेमेडीज़ हैं ये तब बेस्ट एक्ट करती हैं जब आप ठीक होते हुए एक रूटीन के साथ इनको फॉलो करते हैं। देखिए, आपने कुछ गलत किया या क्लाइमेटिक चेंज हुआ, आप कहीं गए, आप कहीं से इन्फेक्शन लेकर आए, आपकी तबीयत खराब हुई, अब आपके ओवरऑल सिस्टम में बहुत स्वेलिंग आ गई, तो अब आप चाहते हैं कि सिर्फ अदरक और हल्दी खाकर आप ठीक हो जाएंगे, तो ये भी सोचना ठीक नहीं होगा। ये सिस्टम, इम्यून सिस्टम या डेली जो होम रेमेडीज़ का जो सिस्टम है, ये तब अच्छा काम करता है जब आप स्ट्रॉन्ग, आपकी इम्यूनिटी जो है, आपकी वाइटल फोर्स जब स्ट्रॉन्ग है, आप रूटीन में हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये काम रेगुलरली करें, आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इसीलिए फिर से बोलूँगी, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। एक कैमोमाइल नाम की चाय भी आती है, अगर कई लोगों को मैंने सुना है, मैंने खुद ट्राई नहीं किया, तो कैमोमाइल जो टी है वो भी एज ए ब्रोंकोडायलेटर बहुत अच्छा काम करती है। हमारे बड़े बूढ़े तो घरों में ये भी कहते हैं, जो चाय और कॉफ़ी दिन में 1 या 2 बार, ये जो हॉट ड्रिंक हमारा बनाया गया है ना घर में, सुबह भी कॉफ़ी पीते हैं, शाम को पीते हैं, तो ये चाय और कॉफ़ी का सिस्टम हमारे जो अंदर का सिस्टम है ना उसको बहुत हेल्दी रखता है। आपको पता है, जब भी एक्सेस हो जाती है तब चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खा रहे हैं और साथ में 3-4 कप चाय का पी रहे हैं, उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। और सबसे बड़ी बात, जिसको मतलब आप कुछ भी खाने की बात कर लीजिए, दवा की बात कर लीजिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपकी मोबिलिटी। आप कितना चल फिर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आप कितना एक्टिव हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कितने बार नीचे झुकते हैं, आप कितने बार पानी का बोतल अपना खुद भरने जाते हैं, कितने बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी मैटर्स अ लॉट। जो हमारा जीआईटी है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, वो भी बिगड़ा हुआ ठीक हो जाता है जब हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपना लेते हैं। और एक चीज़ है कैम्फर। कैम्फर कपूर जो है पूजा में यूज़ होता है। कैम्फर बहुत एक्सीलेंट रेमेडी है। जब भी आपको ये रेस्पिरेटरी कंजेशंस होती हैं तो आप कैम्फर यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक इन मिल्क, इसकी रेसिपी भी आती है कि गार्लिक को थोड़ा सा गार्लिक क्रश करके अगर आप मिल्क में बेड टाइम लीजिए। ये सारी चीज़ें बेड टाइम हम क्यों बोलते हैं, कि आपने कभी सोचा? क्योंकि रात में टेम्परेचर ड्रॉप करता है और जितने भी अस्थमा के अटैक्स होते हैं, जैसे ही सनसेट होता है, पीपल आर मोर प्रोन टू दिस प्रॉब्लम, तब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और सारे दिन का जो हमने कुछ ऐसा अपच खाया होता है, अपच मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर हमने भार डाल दिया, जो पचा नहीं हुआ, कुछ आपने ऐसी चीज़ें खा ली जो यहाँ पर भी आपको ब्लोटिंग कर रही हैं, तो वो आपको सांस लेने में भी दिक्कत करेंगी। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में एस्थमा के टॉपिक के साथ ही, और हम क्या कर सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।